अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ ज़ुहैब हसन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टडी इन आयरलैंड और यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम के हवाले से। तो ECTS जिसको कहा जाता है, आपने सुना होगा काफ़ी दफ़ा ECTS सिस्टम, लेकिन आपने इसकी कैलकुलेशन का कभी नहीं करके देखी होगी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। वो हम डिस्कस करेंगे आज। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन आयरलैंड के हवाले से। तो दोनों ही टॉपिक पे आज बात होगी, तो दिल थाम के बैठिएगा। और रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। ECTS सिस्टम जो यूरोपियन सिस्टम कहलाता है, ये आपको पता है कि एक ECTS आपकी जो क्रेडिट आवर्स है वो उसके कितने इक्वल बनता है। आपका एक पाकिस्तानी क्रेडिट आवर आपके जो ECTS जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसके 2 ECTS के बराबर बनता है। इसी तरह आपने उसको कैलकुलेट करना होता है। आपकी डिग्री में 60 क्रेडिट आवर्स हैं या 120 क्रेडिट आवर्स हैं या 320 क्रेडिट आवर्स हैं, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करके तो उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में अप्लाई करना होता है जो ऑफ़र कर रही होती है आपको ECTS सिस्टम। लाइक ECTS सिस्टम किस तरह ऑफर होता है। 60 ECTS होंगे तो 1 ईयर प्रोग्राम होगा। 90 ECTS होंगे तो 1.5 ईयर प्रोग्राम होगा। अगर 120 ECTS होंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो 2 ईयर्स का होगा, यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम की बात हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चैनल्स हैं, मैंने देखा है कि वो आपको बता तो रहे होते हैं कि डार्ट पे अप्लाई कर लो या यूनिसिस्ट पे अप्लाई कर लो, फलां स्कॉलरशिप अप्लाई कर लो, ये अप्लाई कर लो, लेकिन ECTS सिस्टम को समझने का आज तक कोई नहीं बताता कि आपने उसको किस तरह कैलकुलेट करके और किस तरह उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना होता है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स की रिजेक्शन आ जाती है आफ्टर एडमिशन, और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि रिजेक्शन क्यों आई है। तो यही एक वजह है, तो इसको नोट कर लें आप। इसके अलावा हम आते हैं अब आयरलैंड की तरफ। तो आयरलैंड जो है वो UK से सेपरेट हुआ है, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो बेलफास्ट कहलाता है और साउथर्न आयरलैंड जो है वो UK से सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो है और लैंग्वेज भी यहाँ पे इंग्लिश है। तमाम तर पॉलिसीज़ की यूरोप के अकॉर्डिंगली है, लेकिन है ये UK से सेपरेट और शेंजन में भी इंक्लूड नहीं है। ये भी इसकी ख़ास खसूसियत है। और इसके अलावा यहाँ पे जो वीज़ा है वो आपको इंटरव्यू के बिना मिल जाता है। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इसकी जो है ना सोर्स ऑफ इनकम लगाने होते हैं और मनी ट्रेल दिखानी होती है अपने बैंक स्टेटमेंट की। और यहाँ पे भी जो प्रोग्राम है वो 1 ईयर, 2 ईयर्स और बैचलर्स भी 3 ईयर्स का ऑफर हो रहा है। और यहाँ पे फ़ी भी मिनिमम आ जाती है 8 से 9 हज़ार यूरो, 10 हज़ार यूरो। अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो आयरिश स्कॉलरशिप है वो, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको वहाँ जाके स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। फेब इनटेक है, फेब इनटेक जो 2027 है उसमें एडमिशन ओपन होंगे अभी, और आपने उसको टारगेट करना है। सितंबर इनटेक क्लोज हो चुका है। और बात की जाए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन है यहाँ पे। और वाइट कॉलर जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, 95% तक वाइट कॉलर जॉब्स हैं, लेकिन वो आफ्टर स्टडीज़ ही मिलती हैं आपको। ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको और जॉब्स ही करनी पड़ती है। 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है आपको वीकली। और इसके अलावा आप स्पाउस वगैरह को साथ नहीं लेके जा सकते, हाँ उनको विजिट पे बुला सकते हैं। और जब आपको PSW मिलता है 2 ईयर्स का, तो उसके दौरान आप स्पाउस को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरेस्ट कंट्री है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। और यहाँ से अगर आप US से वगैरह मूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके। और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मेरे खुद स्टूडेंट वहाँ पे जा चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बिज़नेस सेटलमेंट की है अपनी, लाइक फास्ट फूड का बिज़नेस और अदर सम काइंड ऑफ बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके आप सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास होना लाजमी है। और इसके अलावा हम इसको अगर बात करें इसकी PR की, तो PR 5 से 6 साल बाद दे देता है ये कंट्री आपको। और 7 से 8 साल बाद आपको फिर शेंजन का वीज़ा भी ये एप्लीकेबल कर देता है, यानी कि आप शेंजन जोन में भी विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। और पासपोर्ट इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है और वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग भी अच्छी है। और लेकिन इसकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है जितनी UK में है। लेकिन UK में भी अभी आपको पता ही है डेफिसिट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, रिक्रूटमेंट का इशू है। तो जो स्टूडेंट UK जाना चाहते हैं वो अगर वो नहीं जा पा रहे तो उनको चाहिए कि वो आयरलैंड का ज़रूर अप्लाई करें फॉर फेब इनटेक।
और इसके वाले से अगर मेरी टीम से कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है fedestination.com, उसका मैं आपको वॉलपेपर भी लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं हमें। तो अब तक की इन्फॉर्मेशन में अगर आपको की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। उम्मीद करता हूं आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।